So objective of this lecture is introduction, observation of Vedic mathematics and arithmetical computation. So now we can see the introduction part. So now let's go to the introduction phase. So एक्चुअली वैदिक मैथमेटिक्स 16 सूत्रों फॉर्मूला पे आधारित है। तो हम बारी बारी करके जब जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है, इस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एकाधिकेन पूर्वेन पहला है, दूसरा है निखिलम नव तस्रम दस्ता, तीसरा है ऊर्ध्व तिर्यगेभ्याम, चौथा है प्रावर्ती योज्यत, पांचवा है शून्य साम्य समुच्चय, छठा है अनुरूप्य शून्य मन्यता, सातवां है संकलन वैकलन ताभ्याम, आठवां है पूर्णाभ्याम, नौवां है चलन कलनाभ्याम, दसवां है यावदुनम, 11वां है व्यष्टि समष्टि, 12वां है शेषानिकन शर्मेन, 13वां है स्वपानित्य द्वमन्यत्यम, 14th नंबर पे है एक न्यूनेन पूर्वेन, 15th नंबर पे है गुणित समुच्चय, 16 एंड लास्ट गुणक समुच्चय। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम वैसे देखेंगे कि इसके कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहली बात है कि ये इसका सोर्स क्या है। अब इसका सोर्स जानने के लिए वेदास की तरफ चलते हैं। वेद, ओके। तो हम जानते हैं कि वेद हमारे यहाँ चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। द वेरी वर्ड वेदा हैज़ डेरिवेशनल मीनिंग, दैट इज फाउंटेन हेड एंड इल्यूमिनेटेबल सोर्स स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज। मतलब वेदा का मतलब होता है कि सभी ज्ञानों का एक स्रोत। ऐसा नहीं है कि वेद पहले मानते थे कि वेद चलो ठीक है रिलीजियस बुक है, इसमें कोई बार रिलीजियस भगवान से रिलेटेड कुछ भी हमें नॉलेज मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारी जितनी भी नॉलेज, दुनिया की जितनी भी नॉलेज है, जितनी टाइप की नॉलेज हो सकती है, सारे उसमें लिखी हुई है। तो उस जैसे कि उस पर सबको डिवाइड किया गया है, उस वेदा को अपने अपने क्लासिफिकेशन के अनुसार कि इसमें ये होगा उसमें वो होगा। जैसे कि सबसे पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और उसके बाद इसके बाद उसको भी सब डिवाइड किया गया है उपवेदों में। तो उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे जहाँ जो भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति यानी कि जो अपनी ट्रीटमेंट की जो सिस्टम है वो आयुर्वेद है। इसके गांधार वेद, धनुर्वेद, हाँ, जितने भी हम जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि डिफेंस सिस्टम में, तो डिफेंस सिस्टम में सब यूज अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उस टाइम पे भी वो थी, हाँ, लेकिन उसमें दूसरे तरीके से लिखा गया धनुर्वेद, यानी कि इसमें जो है ये वॉरियर लोगों के लिए थी। सातवत वेद, ऐसे ही करके बहुत सारे वेद हैं, ये उपवेद हैं, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हाँ, इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ओके। तो एक्चुअली इस फन पार्ट क्या है वैदिक मैथमेटिक्स का कि इसमें ना आप देख सकते हो कि इसका जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो आप देखोगे कितने क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि रेकरिंग डेसिमल। अब जैसे रेकरिंग डेसिमल को सॉल्व करना है तो आपको ऐसे रेकुनेट फेज लेट्स यू 1/19, ओके, 1/19। अगर इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मीन्स एक फिक्स टाइम के बाद यानी एक फिक्स डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। अब उसको देखेंगे कि कैसे। अब जैसे कि अभी
कुछ जितने जनरल कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करोगे तो जितनी डिजिट आनी चाहिए, यानी कि जितने एक्यूरेसी तक आनी चाहिए नहीं आएगी। लेकिन आप वैदिक मैथमेटिक्स से करोगे इसको तो जितनी जहाँ तक ये जाएगी, कहने का मतलब अगर 16 डिजिट 19 डिजिट तक आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, जो देखो इसका है, इसका आंसर मैं पहले बताता हूँ, इसके बाद कैसे करते हैं इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले इसका मैं आंसर लिखता हूँ 0.05278947368421। अब इतनी बड़ी इसका आंसर आया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं थी। फिर भी यहाँ पे आप जो है एक सबसे खासियत ये होती है कि वैदिक मैथमेटिक्स की, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ी है। अब जैसे ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। चलो पहले तरीका देखते हैं। अब सबसे पहले लास्ट स्टेज देखते हैं, यानी कि अब चलो एक नंबर सिस्टम का एक पहले एक बेसिक जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। MSB एंड LSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हाँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका आंसर लिखा है कि अब इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा एज ए वेटेज के रूप में। ये डिजिटल टर्म है लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम में ये हमेशा एक एक्चुअली यूनिवर्सल है कि MSB LSB। ऐसे इसमें बीट बोला गया है, इसमें आप डिजिट बोल लो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आया है तो 1, इसके बाद सबसे पहला यहाँ पे लास्ट में है 1 है, इसके बाद 2, यानी कि यूनिट प्लेस पे 1 है, इसके बाद 10 पे 2 है, इसके बाद 100 पे 4 है, 8 6 3 ऐसे करके है। तो आपने वेटेज पढ़ा होगा कि यहाँ चलो 1 का वेटेज क्या है, यहाँ पे जो पहले यूनिट पे होगा उसका वेटेज 1 है, जो सेकेंड प्लेस पे होता है उसका 10 होता है, हाँ, इसके बाद जो थर्ड प्लेस पे होता है उसका 100 होता है। ऐसे करके जाता रहेगा ये। तो ऐसे वेटेज को ही ऐसे MSB मीन्स अगर जो सबसे इधर मतलब लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा रहेगा उसकी वेटेज उतनी ही ज़्यादा रहेगी, कहने का मतलब वो उतनी ही सिग्निफिकेंट है, कहने को उतनी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। अगर मान लो अगर जैसे कि आंसर आपने देना चाहते हो कि जैसे कि लेट्स से कि जैसे कि आंसर आप लिखना चाहते हो कि 0.54321, मान लो ऐसा है, एक आंसर आता हो एक एग्जांपल के रूप में कि आंसर आता है। आप अगर बोलोगे कि अगर हम 1 को कोई बोले आपको कि एक्यूरेसी, अगर हम इसको किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी, अगर हम 1 यूनिट प्लेस को हटा दे या 5th प्लेस को हटा दे यहाँ से, तो किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर हम यूनिट प्लेस को हटाएं यानी कि 1 को हटाएं यहाँ से, तो इसकी वेटेज सबसे कम है, इसकी वेटेज सबसे कम है, और इसकी वेटेज कम है इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होगा आंसर पे, सॉल्यूशन पे, उसका बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर 5 को हटाए, यहाँ से 5 को हटाए, इसकी वेटेज कितनी है, यूनिट, यहाँ पे यूनिट 1 है, यहाँ पे 10, 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, इसकी वेटेज 10,000 है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10,000 वाले अगर आप किसी डिजिट को हटाते हो तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। हाँ, इसका आप एग्जांपल एक ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 5 को हटाते हैं, 5 के बदले पे हम 0 दे देते हैं, तो 0.04321, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 0.04321 04 है, यानी कि बहुत ही कम है। यहाँ पे 0.5 है, पॉइंट के बाद सीधे 5 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब है कि एक्यूरेसी बहुत ही कम हो गई है ना, 10,000 टाइम्स से कम हो गई इसकी एक्यूरेसी। तो इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट के मतलब होता है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है उस नंबर सिस्टम में, उसकी सिग्निफिकेंट कैसा है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस कैसा है। अब यहाँ पे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। हम चलते हैं, इसके बाद इसका आंसर भी कैसे आया ये एक्चुअली, ये चलते हैं यहाँ पे। मैं आपको ये जो है आंसर, ये आंसर आया कैसे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम शुरू से आंसर लिख सकते हैं, इसका शुरू से कर सकते हैं, यानी 0 पॉइंट के बाद बढ़ सकते हैं, या यानी कि एक है कि लेफ्ट साइड से बढ़ सकते हैं, एक है राइट साइड से बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड से बढ़ते हैं, यानी कि जो टर्मिनेट की, जिस नंबर से टर्मिनेट की है उस नंबर से बढ़ते हैं। तो इस टाइप का, तो यहाँ पे है 1 2 4 8। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ऐसा है, फिर से चलो एक बार लिख लेते हैं जिससे समझ में आएगा अच्छे से। वन बाय 19 यहाँ पे इसका आएगा। इसके सबसे पहले हम जैसे लास्ट इसका जो आंसर लिखे 1, इसके बाद हम इसमें ना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या आया 2, तो जो आया वो लिखेंगे 2। इसमें फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आया 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आया 8। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आया 16। क्या आया यहाँ पे 16 आया। तो 16 तो नहीं लिख, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही डिजिट लिखनी है, यानी यूनिट प्लेस का डिजिट लिखनी है। यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे 16 का यूनिट प्लेस डिजिट कौन है 6। और इसके बाद हम यहाँ पे अब 1 जो है मेरा कैरी हो गया। 1 क्या, कैरी 1 है, कैरी 1। यहाँ पे कैरी 8 पे जैसे आए तो कैरी 1 हो गया, 16 का 6 लिख दिए। अब इसमें फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या आया 12। कैरी 8 पहले से है, तो 12 + 1 = 13। तो यानी यहाँ पे आया 12 + 1 = 13। तो 13 को, अब यहाँ पे 13 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3। अब कैरी 1 है, यहाँ पे कैरी 1 है, तो इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। कैरी 1 था पहले से मेरे पास, तो 7 आ गया। इसके बाद अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14 आ गया। 14 का यूनिट प्लेस डिजिट 4। इसके बाद इसमें कैरी पहले से मेरे कैरी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 + 1 7 थी, और 7 में कोई कैरी नहीं थी, यूनिट प्लेस डिजिट 7 ही थी। और लेकिन 7 2 = 14, और लेकिन कैरी 1 है, तो 4। अब इसके बाद 4 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 8। कैरी 1 थी पहले से, तो 9। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 8 2 16 + 1 17। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 15। 2 से मल्टीप्लाई करो 1 5 4 8 16 17 5 10 14 15 5 10 11 10 11। फिर 1। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें 3। इसके बाद 2 से 6। इसके बाद फिर 2। इसके बाद 5। इसके बाद 0। इसके बाद 0, जहाँ पे जैसे 5 2 10। अब 10 आया, यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो गया। अब जैसे 1 है मेरे पास, 1 है, इसका कैरी 1 है, लेकिन कैरी 1 है, लेकिन फिर भी अगर 0 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1, फिर उसमें 1 अगर ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से फिर से ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर से हमको करनी नहीं है, क्योंकि ये तो टर्मिनेट हो जाती है ना। तो फिर से अगर मान लो यहाँ पे किए भी हम, तो क्या आएगा 1 आएगा।
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके तो 4 आएगा, ऐसे करके फिर से आ जाएगा। यही जो है ये आंसर फिर से रिपीट होने लगेगी। इससे जहाँ से रिपीट होने लगेगी वहीं पे रोक देना है। तो आप यहाँ पे 0 से देखो यहाँ पे मैं, इसलिए यहाँ पे रोक देना होगा, यानी कि पॉइंट दे के रोक देना बस। चलो इसको शायद इसमें कम समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में जैसे कि सेकेंड मेथड से करते हैं इसको। सर सेकेंड मेथड by 19 सबसे पहले 0 पॉइंट, क्योंकि मैं ये अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले राइट साइड से स्टार्ट किया था, अब इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। चलो 0 5, इस टाइप का नंबर ना हमेशा 5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 बाय, अब जैसे कि ये फॉर्मेट है इसका कि अगर इस टाइप का होगा, अगर ये इस टाइप का कोई डिवीजन दे दे हमको, टर्मिनेटिंग रेशियो इस टाइप का, कि इस टाइप का, यानी कि 1 9, अगर यूनिट प्लेस में 9 हो ना तो इस टाइप का हो जाए, तो हम 5 हमेशा 5 से स्टार्ट होती है, क्योंकि अब 5 से स्टार्ट होती है। और इसमें ना उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे राइट साइड से जब बढ़ते थे। इसमें लेफ्ट साइड से जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि हम 2 से डिवाइड करना है मुझे, और 2 से डिवाइड करके, ठीक है, ऐसे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे ना वो मेरा कैरी हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वोशेंट बचे वो आगे का, जो आगे है, जो आगे लिखेंगे वो नंबर हो जाएगा मेरा। जैसे इसमें है 5 में अगर 2 से हम अगर डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 एंड 1 कैरी हो जाता है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, कैरी 1 है। अब इसमें फिर से 2 से डिवाइड करें इसको तो 1 आया, 1 कैरी पहले से है, ठीक है। अब इसमें 1 आया, चलो अब इसको फिर टू से मल्टीप्लाई करो, 2 से सॉरी डिवाइड करो, 2 1 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1। चलो देख रहे हैं कि इसमें ऐसे करते हैं तो फिर भी यही आंसर आता है, चाहे लेफ्ट से बढ़ो या राइट से बढ़ो। चलो ये एक टाइप का ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं, सबसे कितनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन है इसकी वैदिक की। तो चलो ये तो एक फन पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है ऐसे इस टाइप के, लेकिन फिर भी अगर मिलते हैं तो ऐसे करना। अब अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन इसमें जो वैदिक सूत्र की जो यूज़ होगा उसमें ये है कि निखिलम नवतश्चरम दस्ता, मैं लिख देता हूँ, निखिलम
चरम 10 तक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि इसका जो बेस के जो आसपास रहेगा उसको कैसे करते हैं। हाँ, इस सूत्र से हम इसका निखिलम नफ्तसरम 10 तक, हाँ, जो कि 9 हो, यानी 9 क्या है, 10 के आसपास है ना, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि बेस अब कोई भी चीज़ है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस करके जो भी है ये एक टाइप से बेस है ना। एक टाइप से बेस है करने का मतलब एक वेटेज है, नंबर का एक वेटेज है। अगर वेटेज के आसपास का कोई नंबर हो, आसपास करने का मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं होनी चाहिए। दूर करने का क्या मतलब है, अगर जैसे कि आप करेंगे तो पता चल जाएगा, अभी आगे आएगा। अभी जैसे कि एक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक 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 करके देखते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको अगर एज हम तो याद किए हुए हैं, तो इससे क्या है 63 आता है, चलो। लेकिन अगर हम इस मेथड से करें तो क्या आएगा, इस मेथड से करें तो क्या आएगा। अब इसका मेथड का क्या बोलता है कि 9 है ना, तो 10 से कितना नीचे आइए, 10 से कितना नीचे है, -1 नीचे है, मतलब 1 से कम है ना, एक से कम है, 10 से 1 से कम है। और 7 10 से क्या कम है, कितना कम है, 3 कम है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहा हूँ, प्लस का साइन नहीं लिख रहा हूँ। अगर 11 होता तो 10 से 1 ज़्यादा होता है ना, तो +1 लिखते। लेकिन 9 जो है 10 से 1 कम है, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही इसके बाद हम देखो, हम इसके बाद ना ये क्या करेंगे, इसके बाद मैं अब दूसरी कर लेता हूँ जैसे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, वन, तो यहाँ पे देखो 9, जो ब्लू कलर से मैंने दिखा है वो ब्लू कलर से सबसे पहले ब्लू कलर वाले 9 -3, ठीक है। इसके बाद जैसे ग्रीन कलर का क्या है 7 इसके बाद, और ये मल्टीप्लाई कुछ भी करो आप, इसको 7 - 1 करो या 9 - 3 करो, आने सेम है इसको। इसके बाद हम ये जो यूनिटी, ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसमें ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 -3 × -1 क्या हुआ 3, सिंपल सी बात है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा सेम आंसर है। 9 - 3 करो, दोनों सेम है बात है। अगर 9 में से 3 अंकों को घटाते हो, माइनस करते हो, या 7 में से 1 को घटाते हो, तो सेम आता है 6 है ना, तो 6 3 आया ना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है ना, क्योंकि लेकिन ये इसका ना यूज, एक तो ये आज प्रोटोटाइप है, लेकिन बाद में यही चीज़ें जो बड़ी बड़ी
मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होगी, तो पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। अभी चलो ठीक है, एज ए प्रोटोटाइप यूज हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये 10 बेस पे है, अब 100 बेस यानी कि 100 के आसपास का कोई नंबर, ठीक है। 100 के आसपास का कोई नंबर, मान लो कि तुमको मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 92, 93 इंटू 92, 93 92 मल्टीप्लाई करना है। ये बेस इसका 100 है। क्यों है 100? क्योंकि 100 के आसपास है ना। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि ऐसे ही मतलब जितने भी जो भी 100 के आसपास होगा या 1000 के आसपास होगा या 10,000 के आसपास होगा, उसको ऐसे करते हैं। इसमें जैसे कि पहले किए थे 93, इसको अगर ऐसे करो तो जैसे कितना, देखो यहाँ पे टाइम कितना लगता है। 3 2 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 9 3 27, 81 2 83, ऐसे 6 8 7 5 1 1 2 3 2 5 8। हम आज कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो देखते हैं कि ये आता है। इसके बाद हम उसको देखते हैं, ये वन लाइन मेथड से करते हैं तो कैसे आता है। वन लाइन मेथड करने का मतलब है कि आपको ये दो जो स्टेप में मुझे ज़्यादा हो गया था वो नहीं लिखनी मुझे अब, यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे नहीं लिखनी। अब यहाँ पे देखो कि 93 है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, इसलिए -7। और 92 ये कितना कम है, 8 कम है। तो यहाँ पे वैसे 93 -8, ये कोई बात नहीं, 92 -7 भी कर सकते हो, कोई बात, कुछ भी लो, आंसर तो वही आना है। इसके बाद -7 इंटू -8, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैं दिखा देता हूँ इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आप तो 56 आता है। अब देखो 93 -8 इक्वल टू कितना हुआ, हम 85 56। तो आप बोल सकते हो कि यार ये इसमें तो वैसे भी ये नंबर इतना, चलो इसको ऐसे किए इतना नंबर टाइम तो लग ही गया, लेकिन कोई बात, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। आप प्रैक्टिस, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप इसको ऐसे मतलब माइंड में ही कर सकते हो कि ये इतना हो गया, नहीं तो फिर आपको करनी पड़ेगी कन्वेंशनल मेथड से। चलो 8556, देखो ये वन लाइन आंसर आ गया है कि नहीं। चलो और एग्जांपल, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि इसको करना है मुझे, सिक है 88 इंटू 88 मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो ये 100 से कितना कम है, 88, 12, और ये 100 से ये 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 8, देखो यहाँ पे क्या करते थे, 88 - 12 कितना हुआ, 76, और ये कितना हुआ 12 144। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, तो लेकिन हम 44, अब ये 1। अब देखो अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितनी मैक्सिमम आनी चाहिए, है ना, कितनी मैक्सिमम आ जाएगी। अगर हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबका मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम आनी चाहिए, 4 डिजिट आनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 144 76 कर रहे तो ये 5 डिजिट की हो जाएगी इसका आंसर, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे 1 जो है ना, वो 1 क्या होता है, कैरी होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी है, यहाँ पे ये 1 जाएगा यहाँ से और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 77, आप 4 डिजिट का बन गया, इसका मतलब आंसर वैलिड है मेरा, है ना।
इसको इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे 7744 अब करके देख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो इसलिए इसको बोला गया है कि निखिलम नव तस्म दस्ता ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि जितनी 100 से क्लोज मतलब प्रॉक्सिमिटी रहेगी, यानी कि जितनी मतलब वो उसके आसपास रहेगा, 100 या 1000 के आसपास रहेगा, आपको करने में उतनी ही आसान होगी। लेकिन जैसे ही वो मतलब उससे जैसे ही डेबिट होता है, ज़्यादा ही डेबिट हो गया, जैसे 88 है, इसमें 12 है ना, ये 12 से कम हो गया, तो आपको थोड़ी सी आप देखना पड़ेगा कि हाँ है कि नहीं, आखिर मेरा जो आ रहा है आंसर वो वैलिड है कि नहीं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसमें कौन मतलब ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है अगर जनरेट होगी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे प्रॉब्लम होगी आपको आएगी। कि जैसे यहाँ पे आ गया ना 1 आ गया, एक कैरी आ गया था, 5 डिजिट का हो गया था आंसर, लेकिन नहीं ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो 5 का कैसे हो जाएगा, इसलिए हमने कैसे किया इसको। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, तो जो भी प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 99 to 97, 99 कितना है, 100 से एक कम है, 97 3 कम है, ठीक है। 99 में से 3 या 97 में से 1, तो 99 में से 3 गया तो 96, या 97 में से 1 गया तो 96। अब देखो, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन एज ए थंब रूल हमेशा अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा, अगर ये 5 से अगर ज़्यादा है, अगर 5 से अगर कम है तो कोई बात नहीं, 3 डिजिट का आ सकता है। लेकिन हाँ इसमें क्या है, अगर 5 से अगर ज़्यादा है कोई भी नंबर तो 4 आएगा, मैक्सिमम 4 डिजिट आ सकते हैं, इसके मैक्सिमम आ सकते हैं 4 डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन 5 से जाए, क्योंकि ये देखो 50 से ज़्यादा है ना, इसका बेस क्या है 99, 50 से ज़्यादा है 97, 50 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट तो आना ही आना है इसको। तो यहाँ पे लेकिन मेरा जो मैंने अभी रूल देखा है, जो पढ़ा है अभी वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार, जो ट्रिक देखा है, तो उसमें क्या रहा है कि 963 आंसर आया है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि मुझे 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 0 करके हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अब तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे गलती नहीं हुई है, बशर्ते कि यहाँ पे 4 थे इसलिए 0 आ गया। अब इसका क्या आधार है, इसको भी डेरिवेशन किया गया है, तो डेरिवेशन बाद में देखेंगे कि कैसे आया। ये ट्रिक नहीं है, ये डेरिवेशन होता है इसका, कि ये कैसे ट्रिक काम करता है वैदिक मैथमेटिक्स, तो देखेंगे बाद में देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, सब डेरिवेशन है इसका, कि ये सब कैसे काम करता है। चलो एक और देखते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि यार 0 यहाँ पे कैसे आ गया। एक्स्ट्रा 0 because multiplication should be of 4 digit, should be of maximum 4 digit maximum minimum 3। ओके, जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैसे आ सकता है, जैसे 12 को मल्टीप्लाई करो 144। अब ये तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें 3 ही डिजिट आए हैं, है ना। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते 4 डिजिट का होना चाहिए, है ना। तो ये इसका इसलिए है क्योंकि इसका बेस से ना, यानी कि अगर हम इसका आधा बेस लेते हैं 50 से जो भी कम नहीं, जैसे नंबर वो जो कम आती है ना उसका आएगा, क्योंकि जो बेस है ना वो बेस पे सब खेल चलता है। यहाँ पे बेस के आधार पर ही सब चीज़ डिसाइड होता है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस 100 के आसपास है तो 4 मैक्सिमम 4 आ सकता है, मैक्सिमम। उससे 4 से 5 तो कभी नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। 3 हो सकता है अब, लेकिन देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन 4 से तो कभी ज़्यादा नहीं हो सकता।
चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। नाइन्टी एट इंटू 99, ये 2 कम है, ये 1 कम है, ठीक है। तो 98 माइनस 1 कितना हुआ, 97, या 99 माइनस 2 कितना हुआ, 97, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, जानते हो 0 यहाँ पे करना है ना, पुट 0, ठीक है। ऐसे ही एक बेस 1000 पे देख लेते हैं, 888,998, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ये 1000 से कितना कम है, 112, 112, ये कितना कम है, 002 कम है। चलो इसमें से घटाएंगे तो कितना हुआ, चलो है ना, 888 माइनस 002, ये करो। इसके बाद और 998 माइनस 112, दोनों का सेम आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना आता है, 224। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 6। तो देखते हैं, तो 6 ऐसे आ गया, 886 इसका, इधर वाला का, और ये 224, तो आंसर आ गया 6, है ना। ये हो गया आंसर इसका। चलो एक और बड़ा नंबर लेते हैं देखने में बड़ा भयंकर लगे उसको। चलो एक नंबर ले, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर क्या है, 9 9 9 9 7 9, और 9 9 9 9 9, पाँच डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। अब उसको वैदिक मैथमेटिक्स कितनी आसानी से कर सकते हैं, इसको देखो। अब ये इसका बेस क्या होना चाहिए, इसका बेस होना चाहिए, ये लाख है, लाख में है, तो 1 2 3 4 5, हाँ, तो 1 लाख में से इतना घटाओ, है ना। तो 1 लाख में से इतना 99979 घटाओगे तो क्या होगा, 1 2 0 0
0 ये आएगा। इसके बाद अगर इसमें से घटाओगे तो क्या होगा 0 0 0 0 1। बेस लिख देता हूँ यहाँ पे, बेस कितना है, बेस है 1 लाख, 1 2 3 4 5। ओके, बेस ये क्योंकि इसी के आसपास का नंबर है ना, ये 5 डिजिट का है, तो 5 डिजिट का बेस क्या होगा 5 तो 0, बस खत्म कहानी। अगर 2 डिजिट का है तो 100 होगा, 3 डिजिट का है तो 1000 होगा। ऐसे यहाँ पे अगर इसको इसी तरह से करते हैं तो क्या आएगा 79 में से 1 घटाओगे 001 यानी कि 1 है, तो 1 घटाओगे तो कितना होगा 78। ठीक है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से यहाँ पे 21 इंटू 1 तो 21 हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये है 5 डिजिट का, तो आंसर कितने में आना चाहिए मुझे, मैक्सिमम 10 डिजिट में आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उससे कम आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप बेस को मतलब यहाँ पे नंबर कैसा है। ठीक है, देखो यहाँ पे है तो 10 डिजिट आना चाहिए। इस हम कितने नंबर है 1 2 3 4 5 2 7, 3 डिजिट की कमी है, इसका मतलब 0 0 फिल होगा यहाँ पे 0 0 0। ये आंसर आ गया। ये मुझे लगता है 10 डिजिट का, तो नॉमिनल कैलकुलेटर में जो क्या होता है वो तो शायद 8 डिजिट का आता है, ये शायद कैलकुलेट कर भी ना पाए। हाँ, अब क्वेश्चन अब एराइज होता होगा आपके मन में कि यार ठीक है, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल दिए सभी बेस से कम के थे, लेकिन क्या होगा जब बेस से ज़्यादा नंबर हो। जैसे 10 है बेस मेरा, अगर 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, है ना। 13 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यानी क्योंकि बेस से ये ज़्यादा है ना। 11 क्या है, बेस 10 से 1 ज़्यादा है। 12 क्या है, बेस 10 से 2 ज़्यादा है ना। उसको कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनस क्या था, मैं वहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, और रूल वही है, अगर माइनस में घटाते हैं तो प्लस में जोड़ते हैं, बस। चलो देख लेते हैं सेकंड पेज में। चलो इस पेज में क्या जगह है, क्या इस पेज में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड, चलो एक पेज लेते हैं नया। नंबर which is more than the base value। more than the base value जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, जैसे हम मल्टीप्लाई करना है 12 को और 11 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बेस से कितना, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो प्लस दे रहे हैं, प्लस साइन दे रहे हैं यहाँ पे। 12 जो है 12, 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी कि बेस लिख देता हूँ यहाँ पे बेस 10, और 11 1 ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे सेम बात है ना। अब मैं इसको लिख देता हूँ, देखो 12 में 1 को ऐड कर दो या 11 में 2 को ऐड कर दो, बात बराबर है कोई भी, और +2 और +1 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, है कि नहीं। चलो 12 and 1, अगर हम ऐसे 12 + 1 या और 11 + 2 सेम है,
इसके बाद 2, है ना। अब देखो ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। ये लेकिन 3 ही, मैक्सिमम कितने हो सकते थे? मैक्सिमम हो सकते थे इसमें 4, लेकिन इसमें ये 3 के लिए, क्योंकि 4 मैक्सिमम है, 4 से कम हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे है 132 आंसर आएगा इसका, तो ये 4 से कम है ना, एक डिजिट कम है, 132, इसका आंसर करेक्ट है ये, इस टाइप का। ये ना सबसे 2, तो क्या आएगा 1, 3 एंड 2, आंसर आ जाएगा 132, है ना 5। और इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने लिखा नहीं, चलो इसको मल्टीप्लाई करना, अप्लाई करना, अप्लाई करना, करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे सबसे ऑब्जर्वेशन, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है इसमें, इस टाइप के जो भी मल्टीप्लिकेशन 11 से स्टार्ट हो, जो भी कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन मैं लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 11, अगर इस टाइप का अगर हम करना है तो क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं, एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि 12 को जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया हम 11 से, है ना। सबसे पहले क्या करो, जैसे 12 को मल्टीप्लाई करना है ना 11 से, पहले 12 को ऐसे 1 और 2 को अलग अलग लिख दो, इसके बाद ना दोनों को ये ऐड कर दो। करने का मतलब है इसको ऐड कर दो, प्लस कर दो, ये ऐड कर दो, ऐड करके जो आए वो बीच में लिख दो, 2 1 3, ठीक है। तो 132 हो गया। कितना ये सबसे कितना आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी हम काउंटर करते हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कि 11 से मल्टीप्लाई करना, तो उसको ऐसे फ्री हैंड से ना करो, ऐसे ही कर लो मेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि 99 इंटू 11 करना है। अब यहाँ पे देखो 99 इंटू 11 करना है, तो हम इसको कैसे करें, कैसे करना है, 9 लिख दिया। अब देखो दोनों को प्लस करनी है, तो क्या 9 और 9 यानी कि 9 18 हो गया, है ना। एटीन हो गया, लेकिन 18 तो यहाँ पे 18 नहीं, 18 का क्या लिखें हम, यूनिट डिजिट केवल लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, केवल और केवल यूनिट डिजिट, तो केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 8। 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8, ठीक है। और 8 यहाँ पे, और 10th प्लेस 1 है, कैरी 1 रह गया, कैरी जब 1 रह गया तो वो क्या होगा, ये 1 यहाँ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा 1089, ठीक है 1089। मैं आपको बता देता हूँ, इससे 8 जो है यहाँ पे गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी कर लो। अब जैसे कि 88 को 11 से करना है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 88 को 11 से करना है, तो 8
8 लिख दिया। दोनों का जो है एडिशन कितना हुआ 16। जब 16 हुआ तो 6 लिख दिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा प्लस 1, है ना। तो 8 + 1 6 8, यानी कि 968 आंसर। ठीक है। हाँ, ऐसे ही एक और, ऐसे ही अब 10th बेस वाला ले लिए। अब इसके बाद 100 बेस वाला करते हैं एक। हंड्रेड बेस पे चलो एक नया पेज पे जाते हैं। 100 बेस पे करना है, ठीक है। जैसे कि ले लो एग्जांपल 108 97। हाँ ये, हाँ अब एक और एक हो सकता है, ऐसा कम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि एक नंबर ऐसा हो जो मल्टीप्लिकेंड ऐसा है कि एक नंबर ऐसा हो कि हम बेस से ज़्यादा हो, और एक नंबर ऐसा हो कि बेस से कम हो। तो उसको कैसे करें, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यस 108, ये बेस इसका 108 है। ये किसके आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का नंबर है, यानी बेस का 100 है। और इसमें ये बेस से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और ये देखो ये बेस से कितना कम है, 97। बेस 100 है, बेस इसका 100 है, 97 ये नंबर है। तो बेस से कितना कम है, 3 कम है। तो देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आया है ना। इसको कैसे करें, वो सिंपल सी बात है, जैसे पहले करते थे, है ना। इसको या तो 108 में से 3 को माइनस कर दो, या 97 में +8 कर दो। कहने का मतलब पहले भी करते थे ऐसा, है ना। कैसे करते थे, ऐसे, क्योंकि या तो 100 ठीक है, या तो 108 -3 कर दो, और नहीं तो 97 + 8 कर दो, है ना। और यहाँ पे इसको इसके बाद यहाँ पे +8 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे करते हैं। तो यहाँ को +8 × -3 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है -24। लेकिन आप बोलो कि यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो, मतलब डिफ्रेंशिएट +8 और -3, आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो। आप पहले नहीं करते थे। पहले क्या होता था कि या तो बेस नंबर से ज़्यादा, दोनों ही नंबर ज़्यादा होता था, यानी कि प्लस प्लस होता था, तो प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, है ना। या तो दोनों ही नंबर बेस से कम होता था, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो बेस से ज़्यादा है, एक क्या है बेस से कम है। तो एक बेस से ज़्यादा, एक बेस से कम है, तो यहाँ पे +8 × -3 इक्वल टू -24। तो -24 आया है। अब इसको जो है, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर ये आ जाएगा 105 माइनस, मतलब ये 24, ये नहीं। माइनस है, इसका मतलब ये है कि बेस से ना ये 24 कम है, ठीक है। -24 यहाँ पे आने का ये मतलब होता है कि बेस से 24 कम है, ठीक है। तो बेस से 20, यानी इसका बेस कितना है, 100 है, और ये -24 है, तो बेस से कितना 24 जो कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 76, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एज सिंबल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं -24 को एज ए सिंबल लैंग्वेज में 24 पे ऊपर में बार होता है, ठीक है, 24 बार। और 24 बार का मतलब होता है कि जो बेस है ना, बेस माइनस 24, और इसको बेस 100 है, तो 100 -
24, ठीक है। अब 100 माइनस 24 को क्या लिखेंगे, 76, ओके। तो इसका जो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये जो है यहाँ पे आ गया 108 माइनस 3 और 97 प्लस 8 दोनों ही क्या देगी मुझे, 105 है ना। और यहाँ पे क्या है, 76। यहाँ पे क्या देगी, ये वाला इधर का जो है मल्टीप्लाई करके क्या आया था मुझे, 24 आया था, लेकिन ऐसे 24 बार आया था तो इसको 76 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब इसको ये आंसर चेक करना भी सही है कि नहीं। सही कैसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे देखते हैं कि 108 ये 3 डिजिट का है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट, तो मैक्सिमम कितनी डिजिट आनी चाहिए, 5 सॉरी, हाँ, तो मुझे 5 डिजिट आनी चाहिए, तो मेरे पास 5 डिजिट है, 10576 आंसर आ गया। कैलकुलेट करके देख लेना आप उसको ऑर्डिनरी कन्वेंशनल मेथड से, ठीक है। आप एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, चलो। जैसे कि 1026 इंटू 997 7, इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये जो इसका बेस क्या है, ये किसके आसपास है, ये 1000 के आसपास है ना, 1026, तो 1000 के आसपास है इसका बेस, तो 1000 है ना? इसका बेस क्या है, 1000 है। ये 997 भी 1000 से कम है, 3 कम है, बस 1000 के आसपास ही है। 1026 करने का मतलब ये बेस से 26 ज़्यादा है, ये बेस से 3 कम है कि नहीं। अब इसको करेंगे तो सेम है, 1026 माइनस 3, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 997 प्लस 26, जो आपको अच्छा लगे, और इसमें 26 इंटू प्लस 26 इंटू माइनस 03 अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -78। इसको बेस सिंबल लैंग्वेज 78 का बार करते हैं, इसका मतलब ये 78 यानी जो है बेस से 78 कम है ना, 78 कम है, तो यानी कि ये 1000 से 78 कम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1023 और ये 2 10 8 गया 2 9 7 गया 2 9 922, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आ गया 1023 922, ये आंसर हो गया। अब ये सही है कि नहीं, चलो देखते हैं। ये क्या है, 1026, ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 7। मेरे पास 7 है यहाँ पे, तो 7 है, आंसर सही है मेरा, इसका मतलब है ना। ठीक है।